हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लिटिल उस्मान टीवी। दोस्तों, घर ऐसी जगह है जहां आप खुद को महफूज समझते हैं। आप अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं। अपने आप को महफूज और कंफर्टेबल ना महसूस करें तो आपको ऐसा लगे कि आपके और आपकी फैमिली के साथ कोई और भी रहता है जिसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ही घटना के बारे में बताऊंगा। ऐसे ही वाक़यात हुए जिन्होंने घर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर। दोस्तों, ये घर एमिटेबल हॉरर के नाम से मशहूर है। इस घर पे कई डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज़ भी बनी हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क के शहर के 30 मील के फासले पर 112 एवेन्यू में ये घर वाक़ है। नवंबर सन 1974 में रात के वक्त रोनाल्ड डेफियो ने अपने माँ बाप और 4 बहन भाइयों को मार दिया। जब पुलिस ने रोनाल्ड को इस कत्ल के मुतालिक पूछा तो उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता किसने मारा है। और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को राइफ़ल मिली उस घर से। तब पुलिस का रोनाल्ड की तरफ शक मज़ीद बढ़ गया और आखिरकार रोनाल्ड ने सब सच बता दिया पुलिस को कि इसकी फैमिली को इसने ही मारा है और उससे किसी ने ये करवाया है। उसने कहा कि मुझसे ये किसी शैतानी ताकत ने करवाया है। सबके चलते बाद रोनाल्ड को कोर्ट ने सज़ा दे दी। इस वाक़े के बाद ये घर वहाँ मशहूर हो गया और लोग वहाँ जाने से डरने लगे। दोस्तों, इस सब के बाद ये घर $80,000 में बिका, जो कि लुट्स फैमिली ने लिया। पर वो सिर्फ उस घर में 28 दिन ही रहे। फैमिली में जॉर्ज और कैथी और उनके 3 बच्चे थे। शुरुआती दिनों में तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उससे वो डरें। बाद उनके साथ ऐसे ऐसे वाक़यात होने लगे जिससे वो डरने लगे, जैसे कि बदबू का होना उस घर में और सभी मक्खियाँ एक ही कमरे में। और जॉर्ज हर रात 3:15 बजे उठने लगा और ये वही टाइम था जब रोनाल्ड डेफियो ने अपने सारे परिवार को कत्ल किया। पर इस सब के बाद कैथी लुट्स को भी ऐसा ही होने लगा। उसको साया दिखने लगा और उसके जिस्म पर स्क्रैचेस पड़ने लगे। कि किस्से भी घटने लगे उनके साथ और घर की कुछ जगहें मुकम्मल ठंडी होने लगी। सबके बाद जॉर्ज और कैथी ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और प्रीस्ट को भी बुलाया और इस सब के चलते हुए लुट्स फैमिली वहाँ से शिफ्ट हो गई। इस सब के बाद इस घर पे कई फिल्में और नॉवेल्स भी बनी। दोस्तों, इस सब के बाद जब न्यूज़ रिपोर्टर्स ने जॉर्ज से ये सवाल किया कि आपकी आखिरी रात एमिटेबल घर में कैसी थी, तो जॉर्ज ने ये बताया कि रात दरअसल हमारी फैमिली के लिए खौफनाक रात थी। और मज़ीद बताते हुए वक्त कहा कि रात के टाइम जब कैथी और मैं सो रहे थे तो कैथी अपने बेड से उड़ने लगी और बच्चों की चीखों की आवाज़ आने लगी। पर इस सब के बाद इन दोनों पर काफ़ी तनकीद भी हुई। लोगों ने इनको झूठा भी कहा कि वो सिर्फ एमिटेबल हॉरर की नॉवेल के लिए कर रहे हैं। उनके पहले एक और कपल भी रहे जो कि जिम और बारबरा थे, पर उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो इन लोगों के साथ हुआ। दोस्तों, बहरहाल हकीकत क्या है, पर इस सब के बाद ये घर बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए, पर लगी तो नहीं गई पर फिर भी कर दीजिए।